हाफिज हमदुल्ला साहब क्या कहेंगे? 11 फरवरी का ऐलान किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि इंतखाबात मुनक्किद होने जा रहे हैं। आपकी जमात की तैयारी कैसी है? देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये इलेक्शन कमीशन का तारीख का ऐलान करना बिल्कुल खुशाइंद है और जमीयत उलमा इस्लाम की तैयारी बिल्कुल है। जमीयत उलमा इस्लाम ने कभी भी इलेक्शन से राह फरार इख्तियार नहीं किया है, लेकिन जब एक तरफ हम इस डेट को खुशाइन समझते हैं तो इसके साथ साथ उन चिमगोइयां और इबाम का इजाला हुआ कि ये कहा जाता था मुख्तलिफ लिखारियों, दानिश्वरों, तजियाकारों, सियासी पार्टियों की तरफ से कि मुल्क में इलेक्शन पता नहीं होगा या नहीं होगा, डेट देंगे या नहीं देंगे, उस इबाम का इजाला भी हुआ। लेकिन साथ साथ एक बात मैं कहूं कि बलूचिस्तान में हल्का बंदियों पर एतराजात है, जो इलेक्शन कमीशन के पास वो एतराजात मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी शायद होंगे। उसका जवाब क्या होगा? क्योंकि हमने मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कराना है, जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वहाँ ऐसे हल्के भी है जो 4,68,000 पर एक हल्का और 1,68,000 पर एक हल्का। अब इस पैमाने और इस मेयार को आप क्या समझते हैं? ये मेरिट है? लिहाजा अगर इस किस्म की शिकायत का आप इजाला नहीं करेंगे तो फिर इस मुल्क में इंतखाबात को आप साफ और शफाफ कैसे कह सकते हैं? लिहाजा इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन से पूछिए कि इसका इजाला आप कैसे करेंगे जो एतराजात है। और अगर आप साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करेंगे तो मुल्क में फिर सियासी इंतशार होगा, फिर माशी अदम इस्तेहकाम होगा। दूसरी तरफ यह है कि सदर के पास मुशावरत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद किया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरांकों पर। लेकिन सवाल यह है कि क्या सदर की हैसियत सदर की है? वो तो बोनस पर है, उनकी आईनी मुद्दत तो पूरा हो चुकी है। तीसरी बात यह है कि सदर तो कासिम सूरी की रोलिंग में आइन शिकन साबित हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। काजी फायजा के केस में बददियानत साबित हो चुके हैं और हमेशा उन्होंने जमान पार्क और बनी गालत की तर्जुमानी की है। तो कैसे